हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग वेंसडे यानी 11 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में सिंपली एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन आप सभी को ड्रॉ करके दिया हुआ था एंड मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन भी करता है फिर भी आपको सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक बैंक निफ्टी प्रॉपरली 53,170 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन ना करे। बिकॉज 53,370 से लेके 53,170 के बीच में बैंक निफ्टी का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे इनवर्ट सडन शोल्डर, डबल बॉटम या फिर कोई भी ब्रेकआउट के एंगल को देखने के बाद हम लोग बैंक निफ्टी में यहीं से बाइंग के साइड भी ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग बैंक निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में आके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पर एक इनवर्ट सडन शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया, तो इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ही आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। बट आई नो आप में से सिर्फ कुछ लोग ही इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड किए होंगे बिकॉज ये जो ब्रेकआउट था वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ यानी 2:30 बजे के आसपास हमें देखने के लिए मिला था। एंड एज पर प्रीवियस वीडियो गाइस, मैंने सिंपली बताया था कि आप में से जितने भी सेफ प्लेयर हो इधर इस पर्टिकुलर जोन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी ट्रेड प्लान करना। तो अगर आप सेफ प्लेयर होगे देन यहां पर आपको आज के दिन कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिला होगा। बेसिकली आज के मार्केट को अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट एक साइडवेज रेंज में मूव करता रहा और ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो अल्टीमेटली थीटा डिके की वजह से आपका यहां पर लॉस ही होना था। सो लॉस करने से बेटर है हम लोग ऐसे साइडवेज मार्केट में अपने कैपिटल को सेव करें और नो ट्रेडिंग जोन जो मैंने आपको बना कर दिया था पिछले 2 से 3 वीडियो से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि इस रेंज के बाहर जब तक बैंक निफ्टी ना निकले तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो आई होप आप लोग उसको फॉलो कर रहे होगे और अपने कैपिटल को ऐसे साइडवेज मार्केट से सेव कर रहे होगे। तो अगर आप लोगों को मेरा मार्केट के ऊपर व्यू एंड मेरा एनालिसिस पसंद आया हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। हालांकि अगर आप लोग बैंक निफ्टी को देखोगे तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से 700 से 800 पॉइंट का ये जो रेंज क्रिएट हुआ है, इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। अब इस साइडवेज मूव के कारण बायर्स और सेलर्स के बीच में डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि मार्केट क्या इस रेंज का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा या फिर नीचे के साइड ब्रेकडाउन करेगा। बट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर आप लोग सोचोगे तो यहां पर मार्केट में जब भी सेलिंग आता है तो सेलिंग हमेशा फास्ट होता है एज कंपेयर टू बाइंग। बिकॉज मार्केट जब बाइंग में जाता है तो स्लोली एंड स्टेडली मूव करता है, वेयर एज जब मार्केट को फॉल करना होता है तो मार्केट काफी तेजी से फॉल करता है। बिकॉज मार्केट कभी भी बायर्स को मौका नहीं देता है टॉप पे एग्जिट करने का। अगर बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे रैली के बाद अपने टॉप पे आके यहां पर 2 से 3 दिन तक होल्ड कर रहा है, इसका क्लियर कट मीनिंग है कि बैंक निफ्टी में यहां से एक और अपसाइड की तरफ हमें बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आप लोग ही सोचो कि मार्केट जो है वो हमेशा लिक्विडिटी पे काम करता है। अब जितने भी पोजिशनल बायर्स लोअर लेवल पे बाई करते हुए आ रहे हैं, अगर मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है जहां पर उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो जितने भी सारे पोजिशनल बायर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पोजीशन से यहां पर एग्जिट ले लिया है। अब उनके स्टॉप लॉसेस लोअर लेवल पे नहीं पड़े हैं, तो मार्केट अगर यहां से फॉल करने का ट्राई भी करता है देन यहां पर स्टॉप लॉस ना होने के कारण मार्केट में बायर्स दोबारा से डिफेंड करेंगे, जिसके कारण मार्केट फिर से यहां पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा देगा। एंड बेसिकली अगर बैंक निफ्टी यहां से एक बार ऊपर जाने लगता है तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जितने भी सेलर्स यहां पर एक्यूमुलेट हुए हैं उनके जो स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे वो ये सारे स्विंग हाई पे पड़े होंगे। तो सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं गाइस वो कहीं ना कहीं बाई ऑर्डर होते हैं और बैंक निफ्टी जैसे ही इन बाइंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करेगा देन एक और अप मूव यहां पर हमें बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है।
आई होप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया है देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली करते रहिएगा। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा यहां पर बैंक निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे बैंक निफ्टी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इवन आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी किया है। सो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करे। सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे, जैसे ही 53,650 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर बैंक निफ्टी हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग यहीं से बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 53,700 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर यहां से एक बार बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ जाता है, देन फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में 53,770 का रहेगा। सेकेंड टारगेट हम लोग 53,820 के आसपास प्लान कर सकते हैं एंड हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट बैंक निफ्टी में 53,900 लेवल के आसपास भी हो सकता है। नाउ लेट्स सपोज बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है। सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का, और पुलबैक लेके 53,600 से लेके 53,650 के बीच में कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन दे, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे, या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे आज के दिन हमें लोअर लेवल पे देखने के लिए मिला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन दोबारा हम लोग यहीं से बैंक निफ्टी में एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो जब तक 53,170 के नीचे ब्रेकडाउन करके प्रॉपर्ली सस्टेन ना करे, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। गैप डाउन के बाद भी इस पर्टिकुलर जोन में हम लोग सिंपली बाइंग ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, और यहां पर कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन मिलते ही लोअर लेवल से भी हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। 53,170 के नीचे अगर ब्रेकडाउन करके 5-10 मिनट सस्टेन करके फिर से किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है, तभी हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग करेंगे। अदरवाइज सिंपली हमारा जो व्यू रहेगा वो बाइंग ऑन डिप्स का ही रहेगा। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो मैं आज के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो, देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं आप सभी को हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं बाय शेयरिंग माई पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स, विच मीन्स जिन भी स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस पे मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूं उसके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं आप लोगों के साथ भी यहां पर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूं, ताकि उन पे ट्रेड करके आप लोग भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं बात करूं आज के दिन के अपडेट का, तो आप देखिएगा आज के दिन का सबसे पहला ट्रेड सेटअप मैंने 9:36 में शेयर किया था, जहां पर जेके लक्ष्मी के 1 डे के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप मैंने शेयर किया हुआ था। जब जेके लक्ष्मी 828 के आसपास चल रहा था, तब मैंने यहां पर क्लियरली लिख कर बताया था जेके लक्ष्मी इन 1 डे टाइम फ्रेम looks good if sustained above 837. There's a confluence of resistance trend line as well as inverse head and shoulder pattern. And आप देखिएगा जैसे ही जेके लक्ष्मी में ब्रेकआउट आया तो ये इनिशियल ब्रेकआउट काफी क्विक मोमेंटम में आया था और इसने 846.5 के आसपास हाई लगाया था। तब मैंने यहां पर सिंपली अपडेट दिया था, those who have entered they can lock your profits, rest can wait for a small retest confirmation. यानी जब ये क्विक ब्रेकआउट आया था तब मैंने यहां पर बताया था कि जिन्होंने क्विक ब्रेकआउट में एंट्री ले लिया है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी के लोग रीटेस्ट कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। और यहां पर रीटेस्ट कंफर्मेशन कैसे आएगा वो भी मैंने यहां पर ड्रॉ करके बताया था, और इस पर्टिकुलर सेटअप का भी अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो एग्जैक्टली वहीं से जेके लक्ष्मी में हमें एक शार्प बाइंग आता हुआ नजर आया था। एंड आप देखेंगे जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 837 से स्ट्रेट अप 854 के आसपास हाई लगाया था, तभी मैंने आप सभी को यहां पर फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। एंड अलॉन्ग विद दिस ट्रेड सेटअप
मैंने आप सभी के साथ कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी यहाँ पर शेयर किया था, जिसको वीडियो को पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो एंड इसको नोट डाउन करके भी रखना, ताकि आप लोग लाइव मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट कर पाओ। और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंट हो और आज के दिन आप लोगों ने जेके लक्ष्मी में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट का बिल्कुल जीरो नॉलेज है और आप लोग प्राइस एक्शन को बिल्कुल बेसिक से सीख के एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो, देन आप लोग मेरा अपकमिंग आई ओपनर लाइव प्राइस एक्शन वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग टेलीग्राम में जाओगे और यहाँ पर पिन मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। इसी सेम लिंक को मैं आप सभी लोगों के लिए पिंड कमेंट में भी दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग वहां से भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वेबिनार का एक पेज ओपन होगा। यहां पर एजेंडा के अंदर आपको क्लासेस की डेट्स एंड टाइम देखने के लिए मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में मैं कवर अप करने वाला हूं। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ये सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वेबिनार, मैं सारे रजिस्टर्ड मेंबर्स को 1 मंथ के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर लाइव मार्केट में मैं हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर देखोगे तो आज के दिन मैंने आई ओपनर के स्टूडेंट्स के साथ यहां पर गोवा कार्बन का एक ट्रेड सेटअप मैंने शेयर किया था, जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 721 पे ट्रेड कर रहा था। एंड इसमें ब्रेकआउट के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। इसने वन वे में 1:2 का जो हमारा टारगेट था, यानी 2% का जो इंट्राडे मोमेंटम था, इसने कुछ ही मिनटों में यहां पर इजीली अचीव किया था। तो अगर आप लोगों को भी इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, देन डेफिनेटली आप लोग इस वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हो। अभी करेंटली इसका फीस आपको 6499 दिख रहा होगा, बट जैसे ही हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन में आके आप लोग जैकपॉट 30 टाइप करते हो और इसको अप्लाई करना, देन अप्लाई करते ही आपको यहां पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आप लोग इस वेबिनार को 4549 में इजिली रजिस्टर कर पाओगे। सो ये जो कूपन कोड है गाइस, ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए वैलिड है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहां पर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में भी सिंपली बताया था कि अगर निफ्टी इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, देन 24,690 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम लोग कोई भी बाइंग करेंगे। अदरवाइज ब्रेकडाउन के बाद सिंपली 24,500 के नीचे ही कोई भी सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो इधर सिनेरियो में अगर आप देखिएगा तो आज के दिन निफ्टी में हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी अगर हम बात करें निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में, जिससे निफ्टी भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को कल के दिन ब्रेकआउट करता है, देन 24,680 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो, देन हम लोग यहां पर निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 24,680 का लेवल आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनिशियल ब्रेकआउट में हो सकता है ये एक ट्रैपिंग मूव दे, तो इनिशियल ब्रेकआउट में आप लोग यहां पर जंप करने का अटेम्प्ट मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर ब्रेकआउट आके छोटा सा रीटेस्ट कंफर्मेशन देता है, रीटेस्ट कंफर्मेशन इन द सेंस कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट के बाद फिर से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ अपने प्रीवियस स्विंग हाई का जब ब्रेकआउट करता है, तब आप लोग यहां पर बाइंग के साइड एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,550 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 20 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेते ही 24,650 से लेके 24,610 के बीच में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का यहां पर हाई ब्रेक करे, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन दोबारा यहीं से हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन
ब्रेकडाउन ओपनिंग होने के बाद भी जब तक 24,570 से लेके 24,500 के बीच में ट्रेड करे तब तक हमारा व्यू सिंपली यहां पर बाइंग ऑन डिप्स का ही रहेगा। 24,500 के नीचे अगर अग्रेसिवली ब्रेकडाउन करके 5-10 मिनट सस्टेन करता है देन किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही हम लोग निफ्टी में यहां पर फर्दर सेलिंग करेंगे और इस सिनेरियो में 24,600 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है गोवा कार्बन। गोवा कार्बन के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है गाइस, बिकॉज इसमें हर एक बाइंग मोमेंटम को मैंने कैप्चर किया है। चाहे आप इस पर्टिकुलर दिन के बाइंग मूव का बात करो या फिर आज के दिन ये जो बाइंग मोमेंटम आया था इसका भी बात कर लो। आज के दिन के इस बाइंग मूव को मैंने आई ओपनर के प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, जहां पर इसमें हम लोगों ने 2% का एक शार्प बाइंग मूव को कैप्चर किया है। अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद आज के दिन ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहां पर किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखते हो तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल का भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन है, जो कि इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कहीं ना कहीं नेकलाइन बना हुआ है, राइट। तो कल के दिन अगर गोवा कार्बन इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर निकलता है और यहां पर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा बाइंग मूव इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 756 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 6 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें 767 के आसपास रहने वाला है। कल के लिए सेकंड स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल सा काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने फॉर्मेशन किया है। अलॉन्ग विद दिस लोअर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, जिसे इसने मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। कल के दिन अगर HUL इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करके 2381 के नीचे सस्टेन करता है, विच मींस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में अगर लो ब्रेक करे देन मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी ज्यादा बेरिश हूं और इसमें तब मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सिंपली 8 से 10 रुपए का रहेगा और टारगेट में 20 से 25 रुपए के आसपास सेलिंग के साइड प्लान करूंगा। और एक पॉइंट अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से इसमें नोटिस करते हो तो आज के दिन इसने लोअर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के आसपास काफी समय तक टाइम भी स्पेंड किया है और एक रेंज में इसने क्लोजिंग किया है। तो इस रेंज का अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है यानी 2414 के ऊपर ब्रेकआउट करके अगर ये सस्टेन करे देन मैं इसमें बाइंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहने वाला है जैसा मैं सेलिंग के साइड प्लान करूंगा। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा कल के लिए वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा यहां पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। आज के दिन एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने क्लोजिंग किया है। अगर अंबुजा सीमेंट कल के दिन ब्रेकआउट करता है देन एक अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो अंबुजा सीमेंट में मैं पर्सनली 577 के ऊपर बुलिश हूं। मेरा स्टॉप लॉस इसमें 574 का रहेगा और अल्टीमेट टारगेट मैं 583.5 के आसपास प्लान करूंगा। अगर मान लीजिए अंबुजा सीमेंट यहां पर ब्रेकआउट करने के बजाय ये जो माइनर सा सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ब्रेकडाउन करके 566.5 के नीचे सस्टेन करता है तो मैं इसमें बाइंग के साइड से अपना व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। कल के लिए फोर्थ स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा यहां पर भी एक ब्यूटीफुल सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अलॉन्ग विद दिस एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, जिसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। कल के दिन अगर M&M फाइनेंस 291 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें बाइंग के साइड 2 से 3 रुपए के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। वेडनेसडे के लिए आखिरी स्टॉक मेरा रहेगा एलेक्सकेम। एलेक्सकेम के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। ब्रेकआउट करने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से रेजिस्टेंस जोन का कल के दिन ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, जिसका लेवल 276.5 का है, तो इसके ऊपर सस्टेन होते ही मैं इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी को दिए हुए थे प्रीवियस वीडियो में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था हमारा UTI AMC। इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिंपली हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले
थे। आप देखिएगा ब्रेकआउट के बाद इसने स्ट्रेट अप हाई लगाया था 1400 के आसपास एंड कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि अगर ये यहां से ब्रेकआउट भी करता है तो 1400 के पहले ही मैं ट्राई करूंगा अपना फुल प्रॉफिट बुक करने का, बिकॉज ये एक राउंड नंबर लेवल है और जहां से रेजिस्टेंस फेस करके ये फॉल कर सकता है। एग्जैक्टली सेम यहां पर आपको आज के दिन देखने के लिए मिला होगा और 1399 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी इजीली अचीव हुआ है। आज के लिए हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक था गाइस अवंती फीड। इसमें हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद बाइंग करने वाले थे। तो यहां पर हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास मिला एंड उसके बाद ये स्टॉक भी कंटिन्यूअसली एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करता रहा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हमें एक साइडवेज मूव देखने के लिए मिल रहा था, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आज के दिन हमारे या तो ब्रेक इवन ट्रेड साबित हुए हैं या तो किसी स्टॉक्स में हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। आज के लिए थर्ड स्टॉक था हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी अगर आप देखिएगा तो हम लोग सिंपली इस सपोर्ट जोन के नीचे सेलिंग करने वाले थे, तो इसने कभी भी ब्रेकडाउन नहीं किया, जिसके कारण इसमें भी हमारा सेलिंग एंट्री अवॉइड हो गया। हमारा फोर्थ स्टॉक था आज के लिए रेनबो। रेनबो में अगर आप देखिएगा तो 1695 के ऊपर हम लोग हालांकि बाइंग करने वाले थे, बट एज पर आवर 1 मिनट कैंडल रूल कि हम लोग एटलीस्ट वेट करते हैं ब्रेकआउट के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल के क्लोजिंग का, तो आप देखिएगा एक भी कैंडल का यहां पर क्लोजिंग नहीं मिला, जिसके कारण रेनबो में भी हमारा बाइंग एंट्री आज के दिन अवॉइड हो गया। जो हमारा आखिरी स्टॉक था गाइस वो था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी सिंपली हम लोग 143.5 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेक होते ही बाइंग करने वाले थे। तो आप देखिएगा इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करके एक भी कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग नहीं किया और ये स्टॉक में भी हमारा एंट्री आज के दिन अवॉइड हो गया। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 2 में हमारे एंट्री ट्रिगर हुए हैं, जिसमें से यूटीआई एएमसी में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं और अवंती फीड एक काइंड ऑफ ब्रेक इवन ट्रेड साबित हुआ है। बाकी के 3 स्टॉक्स में हमें कोई भी एंट्री करने का मौका नहीं मिला। तो आज के दिन एक डिसेंट सा एक्यूरेसी हमारा निकल के आया है, बट अच्छी बात यह है गाइस कि दिए हुए किसी भी स्टॉक्स में कोई भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है। सो अगर आपको मेरी एक्यूरेसी मेरी एनालिसिस पसंद आई हो देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।